हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो आगे एक्सटेंड हो गया है जुलाई में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए 3 डेज़ हम ऐसा कर लेंगे कि 3 डेज़ हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे और बाकी के 3 डेज़ जो हैं उसमें हम जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहेंगे उनको देखते हुए चलेंगे। डेली एक-एक टॉपिक या एक-एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम सारे कवर करेंगे। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे देख लेते हैं। जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम माइक्रोबायोलॉजी में कवर करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो कौन-सा देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे स्पेशली बैक्टीरिया के बारे में। तो जितना ये जो वीडियोज़ रहेंगी ये आपको क्या कहते हैं 15 टू 20 मिनट्स की रहेंगी, जिससे आपको भी ज़्यादा वो ना प्रॉब्लम ना हो। आप इसको 2x की स्पीड पर करके फटाफट से देख सको और आपका एक रिवीजन हो सके, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि इसका साइज़ क्या रहता है, इसके अलावा किसने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसके फादर वगैरह कौन हैं, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का जो साइज़ रहता है, ये साइज़ जो है एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ 2 टू 5 माइक्रोन मीटर रहता है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की अगर बात करें तो वो डायलिस्टर होता है। वहीं पर अगर बात करें लार्जेस्ट बैक्टीरिया की तो वो बेजियोटा होता है। बेजियोटा जो है वो एक सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है। टर्म बैक्टीरिया जो दिया था वो साइंटिस्ट थे एरेनबर्ग, उन्होंने दिया था एरेनबर्ग। अच्छा, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया की स्टडी को बोला जाता है, इसको बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, आप देख लेते हैं फादर, देख लेते हैं इसके। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी किनको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं एवी ल्यूवेनहॉक को। इन्होंने ही इसकी डिस्कवरी करी थी रेन वाटर में, ठीक है। और इन्होंने इसे क्या बोला था? लिटिल एनिमलक्यूल बोला था, लिटिल एनिमलक्यूल। अब जब हमने फादर देख लिए तो एक बार हम मॉडर्न फादर और देख लेते हैं कि मॉडर्न फादर किसको बोलते हैं। मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है लुइस पाश्चर को। इसके अलावा एक चीज़ और हमसे पूछ लेता है, फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, माइक्रोबियल टेक्निक वो बोलते हैं हम रॉबर्ट कोच को, ठीक है। इन्होंने ही जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस भी दिया था, ऑफ डिजीजेस, ठीक है। तो इसमें इनके डिफरेंट पोस्टुलेट्स थे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस में कि डिजीजेस जो होती हैं वो स्पेसिफिक पैथोजेंस के थ्रू कॉज होती हैं। इसके अलावा जो सस्पेक्टेड पैथोजेंस होते हैं उनको हम कल्चर भी कर सकते हैं एंड सेल्स ऑफ प्योर कल्चर कैन कॉज डिजीजेज इन हेल्दी पर्सन। ये सारे इनके पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन एक बार कि किसने बैक्टीरिया को किस किस क्लास में रखा था। तो सबसे पहले देखते हैं बर्जर जो थे, बर्जर ने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा में रखा था, ठीक है। नगेली ने शाइजोफाइटा में रखा था, और विटेकर ने मोनेरा किंगडम में रखा था, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, शेप्स देख लेते हैं एक बार बैक्टीरिया की।
तो बेसिकली बैक्टीरिया की जो शेप्स होती हैं उनको इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो 3 तरीके का है। स्फेरिकल को हम कोकाई बोलते हैं, रॉड शेप को बेसिलाई बोलते हैं और स्पाइरल को स्पाइरोचीट्स बोलते हैं, ठीक है। एक और रहता है विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड होता है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोकाई में, कोकाई वाले ये स्फीयर शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल भी कह सकते हो आप, स्फीयर या स्फेरिकल शेप। तो इसमें अगर स्फीयर जो है हमारा केवल एक है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो फोकस बोलते हैं, ठीक है। अगर स्फीयर जो है हमारे 2 हैं तो उसको हम डिप्लोकोकस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर स्फीयर जो है क्यूब की शेप में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, स्फीयर जो है अगर 4 स्फीयर्स हैं हमारे तो उसको हम बोलते हैं टेट्राकोकस, ठीक है, टेट्राकोकस। अब इसके अलावा अगर स्फीयर्स जो हैं 8 to 64 हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम सार्सिनी, ठीक है। देन अगर चेन ऑफ स्फीयर्स है, इस तरीके से चेन बना हुआ है पूरा, तो वो हो जाता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। देन फिर उसके बाद एक और रह जाता है कि अगर स्फीयर जो है ग्रेप्स की तरह अरेंज्ड है तो इसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। ये हो गया हमारे कोकाई या स्फीयर शेप्ड। अब उसके बाद देख लेते हैं हम रॉड शेप्ड यानी कि बेसिलाई में। तो रॉड शेप में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो मोनोबैसिलस आ जाता है यानी कि सिंगल रॉड, देन डिप्लोबैसिलस आ जाता है, डिप्लोबैसिलस 2 रॉड्स, स्ट्रेप्टोबैसिलस आ जाता है जिसमें चेन ऑफ रॉड्स होती हैं, एंड पैलिसेड आ जाता है। पैलिसेड, पैलिसेड क्या होता है, एक के ऊपर एक इस तरीके से रॉड्स जो होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। देन स्पाइरल में हमारा जो आ जाता है वो स्पाइरल शेप्ड होता है, ये इस तरीके से जो बना हुआ है। एंड लास्ट जो होता है वो हमारा होता है कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड बेसिकली कैसा हो, इसका एग्जाम्पल देखें तो विब्रियो कॉलरी जो है वो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे स्ट्रक्चर पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। एक बार हम सेल एनवेलप एंड सरफेस अपेंडेजेस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेल एनवेलप की अगर हम बात करें, सेल एनवेलप में क्या क्या आ जाता है, सेल एनवेलप में सबसे आउटर मोस्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। ये किसका बना होता है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ये थिक एंड टाइट भी हो सकता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, या फिर थिन एंड लूज भी हो सकता है, थिन एंड लूज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है। सेल एनवेलप हो गया आपका। सेल एनवेलप के नीचे क्या होता है, सेल एनवेलप के नीचे होती है आपकी सेल वॉल। ये किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। देन उसके नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसी होती है, लिपोप्रोटीन की होती है, लाइक यूकैरियोट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल एनवेलप। अब सेल एनवेलप के बाद एक बार सरफेस अपेंडेजेस भी देख लेते हैं बैक्टीरिया के। सरफेस अपेंडेजेस, ठीक है। सरफेस अपेंडेजेस में क्या क्या आ जाता है, तो इसे हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका रोल होता है मोटेलिटी में, रोल इन मोटेलिटी यानी कि उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और दूसरा नो रोल इन मोटेलिटी, नो रोल इन मोटेलिटी। तो रोल इन मोटेलिटी में कौन से आ जाते हैं हमारे, ये आ जाता है इसमें बैक्टीरिया का फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला बेसिकली 3 पार्ट से बना होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, हुक और तीसरा फिलामेंट, ठीक है। ये मोटेलिटी में बैक्टीरिया को हेल्प करता है। एंड ऐसे सरफेस अपेंडेजेस जिनका मोटेलिटी में रोल नहीं होता है वो कौन से होते हैं,
तो बेसिकली उनको हम बोलते हैं, अगर जो लार्जर है थोड़ा, लार्जर पिलाई एंड स्मॉलर पिलाई, ठीक है, या इनको पिली भी बोल देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जो लार्जर होते हैं उसको हम और सेक्स पिली बोलते हैं। ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लार्जर वाला जो होता है वो हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, और जो स्मॉलर वाला होता है उसको हम फिम्बरी भी बोल देते हैं। ये इसका रोल क्या होता है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया को सरफेस से अटैच होने के लिए, ठीक है। तो ये आपने क्या क्या देख लिया, आपने इसका जो साइटोप्लाज्मिक बोल रही हूँ, सरफेस अपेंडेजेस देख लिए, इसके अलावा सेल एनवेलप देख लिया। अब हम इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में इसके क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, तो इसमें जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फोल्ड होकर के अंदर की तरफ को फोल्ड होकर के कुछ स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरी पर, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस एरिया। और अगर ये सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में, तो क्या करते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में। इसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल होता है इसमें, प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है। राइबोसोम होता है। राइबोसोम कौन सा होता है इसमें, कौन से टाइप का होता है, राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है, ठीक है। प्लाज्मिड की अगर बात करें तो बैक्टीरिया का जो मेन जीनोम होता है उसको हम बोलते हैं जीनोफोर, वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा फिर क्या रह गया, इंक्लूजन बॉडीज़ और होती हैं बैक्टीरिया में, उनको और देख लीजिए, उनसे और क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज़ में 3 आ जाते हैं हमारे, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली एक तरीके से पूरा इसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं एक बार बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के बेसिस पर इसको कई डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए ट्राइकस, यानी कि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं है। फिर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसमें भी कई डिफरेंट, आप शेप्स के थ्रू देख सकते हो कि एक फ्लैजिला है, फिर दोनों साइड एक फ्लैजिला है, दोनों साइड टफ्ट में है, एक साइड टफ्ट में है, पूरी बैक्टीरिया की बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो इनको हम कैसे नेमिंग करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो वो तो ए ट्राइकस हो गया, है ना। अब अगर फ्लैजिला जो है सिर्फ एक साइड पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं मोनो, ठीक है, मोनोट्राइकस। फ्लैजिला जो है अगर एक एक फ्लैजिला दोनों साइड पर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला जो है वो एक साइड पर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिफेलोट्राइकस। और वहीं टफ्ट ऑफ फ्लैजिला जो है वो दोनों साइड पर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस, ठीक है। और अगर पूरी बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे पेरी ट्राइकस। तो इसी सीक्वेंस में आप इसको याद कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो ऐसे जैसे मैकबुक होती है ना, तो उसके एग्जाम्पल के थ्रू आप याद कर सकते हो। मैक एलपी क्या है, एलपी उसका कोड हो गया या मॉडल नंबर हो गया, इस तरीके से आप याद कर सकते हो मैक एलपी। तो मैक में क्या है, एक फ्लैजिला है, एम फॉर मोनोट्राइकस, एक फ्लैजिला एम्फीट्राइकस दोनों साइड पे, सिफेलोट्राइकस टफ्ट में, लोफोट्राइकस दोनों साइड, है ना, और पेरीट्राइकस में सब तरफ फ्लैजिला है। तो मैक एलपी के थ्रू आप याद रख सकते हो इसको, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा। और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मतलब मैंने जब प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस जो देखे थे, हर साल किसी ना किसी फॉर्म में कभी सिफेलोट्राइकस पूछ दिया, कभी एम्फीट्राइकस पूछ दिया, कभी लोफोट्राइकस पूछ दिया, तो ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत क्लियरली आप लोग याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे।
नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ग्राम स्टेनिंग पर। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग से भी क्वेश्चन बनता रहता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राम स्टेनिंग से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो ग्राम स्टेनिंग की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, नोट कर आप लोग जो है इसको नोट करते जाइएगा, जिससे कि आपका जब लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर रैंडम रिवीजन टाइप का एक नोट्स होगा, जिसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? क्रिश्चियन ग्राम ने करी थी, क्रिश्चियन ग्राम ने। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे कि बैक्टीरिया जो होता है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसको सबसे पहले हम उस पर क्या डालते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट ये हमारा प्राइमरी एक तरीके से स्टेनिंग होती है इससे, क्रिस्टल वॉयलेट से। तो ये कैसे हो जाते हैं? ये पर्पल कलर के हो जाते हैं। ठीक है, पर्पल कलर। फिर इस पर हम डालते हैं मॉडरेंट, KI मॉडरेंट। ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे ये डी कलराइज हो जाते हैं। ठीक है, डी कलराइज जब हो गए, अब हम क्या करेंगे कि इस डी कलराइज्ड में हम एसीटोन और अल्कोहल से वॉश करते हैं, एसीटोन प्लस एल्कोहल से। तो अगर हमारा जो है कलर रिटेन हो गया, ठीक है, कलर रिटेन, तो वो कैसे हैं? वो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव। और अगर कलर लूज हो गया, कलर लूज, तो वो कैसे हैं? तो वो हमारे ग्राम नेगेटिव हैं। फिर इन्हीं ग्राम नेगेटिव में जो है आगे के चल के इसको हम ग्राम नेगेटिव वालों के काउंटर स्टेनिंग करते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, काउंटर स्टेन हम किससे करते हैं? सैफ्रनिन से करते हैं, काउंटर स्टेन सैफ्रनिन। ठीक है, तो सैफ्रनिन से कैसा हो जाता है? इनका जो कलर हो जाता है वो रेड हो जाता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये ग्राम नेगेटिव है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि प्राइमरी स्टेन कौन सा है? तो वो हमारा क्या होता है? क्रिस्टल वॉयलेट होता है। मॉडरेंट क्या यूज़ करते हैं? KI यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद डी कलराइजर को किससे वॉश करते हैं? एसीटोन अल्कोहल से वॉश करते हैं। देन अगर कलर रिटेन हो गया तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लूज रहा तो वो नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव है। और काउंटर स्टेनिंग किससे करते हैं? सैफ्रनिन से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरा एक तरीके से प्रोसेस हो गया। अब देख लेते हैं हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में इसी स्लाइड पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉलम पेस्ट में ही देख लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव और यहाँ पर ग्राम नेगेटिव में मेन डिफरेंस कुछ जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि देखिए ग्राम पॉजिटिव क्या कर रहा था? रिटेन कर रहा था स्टेन को, है ना, रिटेन द स्टेन। ये यहाँ पर रिटेन नहीं कर रहा था। फिर नॉट अफेक्टेड, इसमें क्या कर रहे थे हम? इसमें काउंटर स्टेन कर रहे थे, इसमें हम काउंटर स्टेन नहीं कर रहे थे। इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल कैसी होती है? 20 to 80 नैनोमीटर होती है। ठीक है, और इसकी कितनी होती है? उससे बिल्कुल आधी होती है, 8 to 10 नैनोमीटर होती है। ग्राम पॉजिटिव कैसे होते हैं? सिंगल लेयर होते हैं, सिंगल लेयर। ये कैसे होते हैं? ये डबल लेयर्ड होते हैं, नेगेटिव वाले। जब डबल लेयर्ड हैं तो फिर इनमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, दो लेयर हैं तो आउटर मेम्ब्रेन तो होगी ही। और यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, फिर इसमें पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट कितना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन कितना होता है? 70 to 80% होता है। ठीक है, 70 to 80%। और वहीं पर इनमें कैसा होता है? लो होता है कंटेंट। यहाँ पे लिपिड कंटेंट लो होता है, यहाँ लिपिड कंटेंट कैसा होता है? हाई होता है। यहाँ पर टीकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, टीकोइक एसिड प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर डाई अमीनो पामेलिक एसिड होता है, अमीनो पामेलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर ये जो होते हैं ये ससेप्टेबल होते हैं उसके लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए। और ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ग्राम पॉजिटिव वाले नॉन पैथोजेनिक होते हैं, नॉन पैथोजेनिक। और ग्राम नेगेटिव कैसे होते हैं? ये पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट इसके डिफरेंसेस थे, जिसमें से क्वेश्चन जो बनता है वो आपका कहाँ कहाँ से बनता है? एक तो सेल वॉल से बन सकता है, फिर कौन सा डबल लेयर्ड होता है इससे बन सकता है, देन किस में पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट ज़्यादा होता है, टीकोइक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, डायअमीनो पामेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है। तो इन सब चीज़ों से आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है।
फिर अच्छा इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको ऊपर बताना भूल गई कि बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो बेसिकली कैसे अरेंज होते हैं, मैनी राइबोसोम। आप इसको अलग से हाईलाइट करके नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। मैनी राइबोसोम, राइबोसोम बाइंड इन सिंगल आरएनए, सिंगल mRNA, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं, इस कंडीशन को पॉलीसोम बोलते हैं। तो पॉलीसोम किस में मिलता है, ये हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है कि एक ही mRNA से काफ़ी सारे जो राइबोसोम होते हैं एक ही mRNA से बाइंड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गैस वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, वैक्यूल, ये BGA एंड पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, सल्फ़र बैक्टीरिया में होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट इसका सब टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया है। तो बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास से देख लें। कितनी स्लाइड्स और हैं, न्यूट्रिशन है, फिर रिप्रोडक्शन है, देन फिर बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ है, आर्की बैक्टीरिया है और इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम जो है न्यूट्रिशन को अब हम अगली क्लास में देख लेंगे। तब तक जो है आप अपने इन टॉपिक्स को रिवाइज करते चलिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए और अच्छे से। अब जो हमें टाइम मिला है अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2 मंथ्स मिले हैं, मोर देन 2 मंथ्स मिले हैं ना, तो उसमें अच्छे से अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।